तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिसमें हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बहुत ज्यादा शूट कर जाता है, बहुत ज्यादा एलिवेट कर जाता है। हमारी बॉडी को ये नहीं पता होता है कि ग्लूकोज कितने लेवल पे यूटिलाइज करना है। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज अल्टीमेटली हमारी बॉडी एज ए फूड यूटिलाइज करती है। जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी मटेरियल हम खाते हैं, उससे एनर्जी कहां से जनरेट होती है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का कंजम्पशन एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए हमारी बॉडी में, बट जब वो कंजम्पशन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी को पता नहीं होता है, हमारे सेल्स को नहीं पता होता है कि कितना लेवल ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो ये कंडीशन अराइज होती है। तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज: टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस एंड टाइप 3 डायबिटीज मिलाइटस। तो ये जो ग्लूकोज का कंजम्पशन अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी ग्लूकोज किस तरीके से कंज्यूम करती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। वो हमारे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स सिक्रेट करते हैं और यही हार्मोन हमारे सेल्स को बताता है कि हमारे सेल्स को कितना ग्लूकोज अपटेक लेना है। अल्टीमेटली हमारे सेल्स के ऊपर, हमारे सेल्स के सरफेस पे जो रिसेप्टर्स, इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो जब इंसुलिन आकर के उनसे बाइंड करता है तो वो सिग्नल करते हैं कि हाँ, अब ग्लूकोज चैनल्स को ओपन करना चाहिए और हमारे सेल्स के ग्लूकोज चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद जितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बॉडी को यूटिलाइज करना है उतना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वो यूटिलाइज करती है। बट अगर किसी तरीके से इंसुलिन हार्मोन गड़बड़ हो गया, मतलब वहां से रिलीज नहीं हो रहा है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल से अगर रिलीज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे सेल्स तो पूरी तरीके से ठीक है, बट वहां से इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस होता है। बट हाँ, अगर टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस की बात करें तो इंसुलिन तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स प्रॉपर्ली सिक्रेट कर रहे होते हैं, पर हमारे जो सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। किससे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं? वो इंसुलिन जो उनको प्रॉपर्ली आ रहा है, जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल से आ रहा है, हमारे सेल्स उस इंसुलिन के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है, उनका पूरा का पूरा जो हिसाब किताब होता है गड़बड़ हो जाता है कि किस तरीके से भाई आने वाले इंसुलिन को उनको यूटिलाइज करना है। जब उनको पता ही नहीं चलेगा कि इंसुलिन कैसे यूटिलाइज करें, तो वो ग्लूकोज चैनल्स ओपन ही नहीं होंगे, और ओपन ही नहीं होंगे या ये भी हो सकता है कि ओपन ही रह जाए। तो अल्टीमेटली हमारे जो ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी जनरेट हो रही है, अब ग्लूकोज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सेल्स को पता ही नहीं है कि कितना ग्लूकोज उनको चाहिए, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का डिपोजिशन होने लगता है। इस वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइपर, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ग्लूकोज का लेवल, इस वजह से उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। तो टाइप 1 की मैंने बात करी कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल सिक्रेट नहीं कर पाते हैं, हो सकता है किसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से ना सिक्रेट कर पा रहे हो। टाइप 2 की बात करें, वो तो सिक्रेट कर रहे हैं, पर हमारा जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब एक तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज बेसिकली इट इज शॉर्ट टर्म डायबिटीज। टाइप 3 डायबिटीज मिलाइटस भी इसको कहा जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज हो जाता है, ये अपने आप ठीक भी हो जाता है थोड़े समय के बाद। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। वी हैव 2 मेजर टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो किस तरीके से एक्चुअल में ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि किस तरीके से ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है। हाँ, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी को यूटिलाइज करना है, वो जब बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, जो एक्सेस ग्लूकोज बचता है, ये मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूं, जो एक्सेस ग्लूकोज बचता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर एंड फैट सेल्स में स्टोर हो जाता है। यही वजह है कि जब भी हम खाना खाते हैं, हमारा जो ग्लूकोज है वो हम कंज्यूम करते हैं और द गैप इन बिटवीन 2 मील्स, अगर जो भी गैप है उसके दौरान किसी की डेथ क्यों नहीं होती, कहां से उसको एनर्जी मिलती है? तो एनर्जी वहीं से मिलती है। ये जो स्टोर्ड, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड है, ये वापस से सेल्स इसको यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट करके। और ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इसके लिए इसका एक दूसरा भाई है इंसुलिन हार्मोन का, जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन रिस्पॉन्सिबल है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस से कन्वर्ट करने के लिए, जिससे हमारी बॉडी यूटिलाइज कर ले। तो बेसिकली ये भी पैंक्रियाटिक सेल्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकागॉन हार्मोन के लिए भी और इंसुलिन हार्मोन के लिए भी। तो दोनों हार्मोन्स जो हैं वो आपस में एक तरीके से तालमेल बैठा करके काम करते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे सेल्स को कंज्यूम करना चाहिए। बात करते हैं नॉर्मल कंडीशंस की। हम सभी के घरों में ऐसे पेशेंट्स होंगे, डायबिटिक पेशेंट्स होंगे, जो कहीं ना कहीं जिनको डायबिटीज है और उसकी जो रेगुलर दवाएं हैं वो उनकी चल रही हैं। तो ऐसा क्या होता है कि लोग दवाएं लेते हैं, हम लोग ने देखा है डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन शॉट्स वगैरह भी लेते हैं। तो क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है? तो मैंने जैसा कि बताया कि टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस, मान लिया हमारे सेल्स जो है इररेस्पॉन्सिव हो गए आपके इंसुलिन हार्मोन के, ठीक है, उनको पता नहीं कि कितने अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अपटेक करना है, तो ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में इंक्रीज करने लगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी खाना खाता है, एक मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं, अगर खाना खाता है, आप उतना ही तो खाना खाओगे जितनी आपको भूख लगी है। अगर उससे ज्यादा आप खाना यूटिलाइज करने लगे तो पूरी तरीके से इधर उधर से गिरने लगेगा खाना, और खाना बहुत ज्यादा एक्सेस खाने के बाद हम लोग एक नेचुरल प्रोसीजर से काम ही नहीं कर सकते, ठीक है, हो सकता है सो जाए, हो सकता है किसी का सर दर्द होने लगे, हो सकता है चल फिर ना पाए। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो वो फिर बहुत सारी चीजें कॉज करने लगता है। इस वजह से इस डिजीज को ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। अब अल्टीमेटली मान लिया कि हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस का कोई पेशेंट है जिसका जो सेल है वो इंसुलिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है,
ठीक है। तो अब जो वहां पे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन को सिक्रीट कर रहे हैं, वो उनको नहीं पता होता है कि सेल्स नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो अपना काम करते रहते हैं, इंसुलिन को भेजते रहते हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा करने के लिए बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और सेल्स को पता ही नहीं चल रहा है इंसुलिन आ रहा है, तो इनको लगता है कि भैया कहां जा रहा है, हमको नहीं पता, हमें तो लग रहा है कि इंसुलिन जा रहा है, वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करते जाते और मशीनरी इतनी ज्यादा ओवरलोड हो जाती है, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें, मतलब कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स की बात करें, इतनी ज्यादा ओवरलोड हो जाती है कि अल्टीमेटली एक स्टेज आने के बाद इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है, अब क्या करें, अब इंसुलिन कहां से लाएं? उस टाइम पे इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। बाहर से हम लोग इंसुलिन देना शुरू करते हैं। कभी भी देखो पेशेंट्स को हो सकता है, बड़े बूढ़े सभी के घर पे होते हैं, किसी को डायबिटीज की बीमारी हो, तो शुरू में उनको उनका दवाओं से काम चल जाता है, बट अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स उनको इंसुलिन देना शुरू करते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं वो थक चुके हैं पूरी तरीके से, वो मशीनरी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है फाइनली, और इंसुलिन जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हमारे सेल्स, ठीक है। ना बनता है इंसुलिन, ना आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो टाइप 2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टाइप 1 डायबिटीज ऑल्सो।